ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे पास में नॉलेज आ रही है उसके अनुसार मिस्टर ललित तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस थे। बुरारी में एक ही परिवार के 11 लोगों की मृत्यु के पीछे मास सुसाइड को कारण बताया जा रहा है। पुलिस को जो डायरी मिली है उसके अनुसार परिवार के छोटे बेटे ललित को अपने पिता की आत्मा निर्देश देती थी। उसी निर्देश अनुसार वो कई सालों से पूजा अनुष्ठान कर रहा था और पिछले एक सप्ताह से ऐसा अनोखा अनुष्ठान कर रहा था जिससे उसके पिता और 4 अन्य लोगों की आत्माओं को गति मिल सके और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। लेकिन पूरा परिवार इस अनुष्ठान की बलि चढ़ गया, जबकि उन्हें विश्वास था कि उनके पिता की आत्मा उन्हें बचा लेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश मेहता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो उनकी एक्सपर्ट राय क्या है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, क्या आप इसे केवल अंधविश्वास मानेंगे या एक मानसिक रोग जो ललित को तो था ही, साथ ही परिवार के अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ गए थे। इसे शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बताया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं डॉक्टर साहब? ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे पास में नॉलेज आ रही है उसके अनुसार मिस्टर ललित तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस थे और पूरे परिवार का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा लगता है जैसे ये सब के सब लोग बहुत ही ऑकल्ट साइंसेस, सुपरस्टिशियस, तंत्र मंत्र और रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और इनका बिलीफ सिस्टम पूरा का पूरा उस तरफ चला गया था जहां पे इनको एक सा लगता था कि कुछ करने से कुछ हासिल हो जाएगा, कोई बेनिफिट आ जाएगा। तो वो पूरा सिस्टम जब धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग जो छोटे थे फिर बड़े हुए, उन्होंने सब कुछ ऐसा ही देखा, तो शायद उन लोगों का भी कुछ मेंटल एटीट्यूड उसी तरह का हो गया था कि वो लोग भी सुपरस्टिशियस, ऑकल्ट साइंसेज और इन सब चीजों में उलझ गए थे और उसमें उनका बिलीफ बन गया था। अब क्योंकि मिस्टर ललित का ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे थे कि इनकी आत्मा, अपने फादर की आत्मा से बात होती है या वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी चीजें एक साइकोटिक प्रॉब्लम की तरफ निर्देश कर रही हैं। हालांकि ऐसा भी लगता है कि ये व्यक्ति काफी हद तक अपने फंक्शनिंग में प्रॉपर काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक कंसाइज जिसको बोलते हैं कि एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट था और ये सारा का सारा जो था ये शेयर्ड किया गया बाकी पूरे के पूरे परिवार ने और उन्होंने भी मिस्टर ललित के जो विश्वास थे उसको उन्होंने भी अपना लिया। इसको यही कहा जाता है कि ये एक तरह का शेयर डिल्यूजन था जिसके कारण ये सब के सब लोग उन बातों को ऊपर विश्वास करने लग गए और हर चीज इन्होंने मान ली। ऐसा भी लगता है कि लोग पढ़े लिखे थे, सब जानकार थे, लेकिन फिर भी जब डिल्यूजन हो जाता है, किसी चीज पे एक विश्वास बन जाता है, तो ये लोग इस तरह की सिचुएशन में लॉजिक से दूर हो जाते हैं। डिल्यूजन का मतलब ही यही है कि वहां पे लॉजिक नहीं वर्क कर रहा, एक आदमी विश्वास के वशीभूत हो गया है और उस पे वो मान रहा है और इसी वजह से ये सब के सब लोग, पूरा का पूरा परिवार मानता गया जो कुछ उनके सामने कहा गया। उसको मानने की वजह से उन लोगों ने अपनी ब्रेन को, अपने लॉजिक को यूज नहीं किया और बहते गए उसी धारा में और फंस गए। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ डायरीज हैं, तो इसमें सलाह दी जा रही है कि पुलिस इसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा ले सकती है। ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है और क्या इसमें ये मददगार हो सकती है पुलिस के लिए? देखिए, ऐसा है कि ज्यादातर जो कुछ भी होगा ये सब चीजें हमारे को किसी निष्कर्ष पे पहुंचा सकती हैं, लेकिन वो निष्कर्ष जिसको तो ना साइंटिफिक एविडेंस वाली बात तो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ हद तक। एक कहते हैं कि ऑटोप्सी का मतलब ये है कि पीछे का पूरा बैकग्राउंड खोले हर व्यक्ति का, उनके जो कांटेक्ट में थे लोग वो उनके बारे में जो जो बताएं और सारी चीजों को जब कंबाइन किया जाए तो ये देखा जाए कि इनमें बाकी लोग भी बीमार थे या नहीं थे। मिस्टर ललित का तो क्लियर कट लग रहा है, जो कुछ लिखा हुआ मिला है उसके हिसाब से। बाकी लोगों का ऐसा लग रहा है कि वो शेयर डिल्यूजन के अंदर फंसे हुए थे, तो वो ऑटोप्सी से ये क्लैरिटी और बन जाएगी कि क्या बाकी लोग भी बीमार थे। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जैसा कि अभी आज के मीडिया में ये खबर आ रही है कि
इनका परिवार उज्जैन गया था, जो क्योंकि ललित की जो भांजी है वो मांगलिक थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए कुछ पूजा पाठ कराने वहां एक तांत्रिक से मुलाकात हुई थी। उस तांत्रिक ने इन्हें कुछ कहा कि आप लाखों रुपए दीजिए, ये दे नहीं पाए और वहां पे तांत्रिक ने इनको श्राप दे दिया और उसके बाद ये पूरा परिवार काफी डरा हुआ था। तो इस तरह से जो परिवार की हालत थी, क्या वो भी एक वजह हो सकती है? और दूसरी बात, आप समाज को क्या सबक लेना चाहिए कि वो इन तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े और अपने परिवार को बर्बाद ना करें? देखिए, जहां तक उज्जैन का इंसिडेंट है उसको देखते हुए ये लगता है कि ये लोगों का विश्वास तो पहले इन चीजों पे था। वहां पे जो कुछ हुआ उससे ये इतने ज्यादा शायद डर गए, और क्योंकि मिस्टर ललित तो पहले से ही इन सब चीजों से फंसे हुए थे, तो उन्होंने और ज्यादा इन चीजों को और अपनाना शुरू कर दिया, जिससे कि इसका कोई सोल्यूशन निकले जो उसने श्राप दिया है। और हो सकता है उसी वजह से उनका जो डिल्यूजन बना कि हम लोग इस तरीके से फादर से या आत्मा से बात हो रही है और वहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मुझे लगता है वो एक कारण था जिसने इस चीज को प्रेसिपिटेट कर दिया, एक एक्सट्रीम पे ले गया, क्योंकि वो सब लोग इतने डर गए थे कि अब क्या होगा। तो उन्होंने उसके सोल्यूशन के लिए अल्टीमेटली फिर वो सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज में, तंत्र मंत्र में घुसते गए। और शायद उस वजह से मिस्टर ललित ने जो इंस्ट्रक्शंस पाई बिकॉज ऑफ हिज मेंटल प्रॉब्लम, वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बाकी लोगों को दे दी और वो भी उसी बिलीफ सिस्टम में आ गए और फंस गए। जहां तक समाज का सवाल है कि समाज को मेरे ख्याल में शेयर करना बहुत जरूरी है, और हर व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही हो सकता है या मैं एक काल्पनिक चीज के पीछे चल रहा हूं। जहां तक शेयर करेंगे तो हमारा जो भी सोच है वो हमेशा लॉजिक से, दूसरों लोगों के साथ जब हम शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे को करेक्ट भी करता है, हमारे को दूसरी साइड भी दिखाता है। तो शेयर करने से ये होता है द पर्सन सीज द अदर साइड ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। उससे वो व्यक्ति थोड़ा सा, जैसे था ना, ब्रेन यूज करके काम करना, समझ से चलना, उसमें वो अपने आप ही करेक्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में शेयर करना जरूरी है, और जहां तक हो सके किसी न किसी अपने, जैसे होता है ना, नजदीक से, या कोई फ्रेंड है या कोई अपना नजदीक का रिश्तेदार है, वहां भी जरूर बात कर लेनी चाहिए। सिर्फ पंडित से बात करके ही नहीं सारे काम करने चाहिए। सच न्यूज 24x7 से बात करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज सुबह डॉक्टर राजेश मेहता से जो मेरी ये बातचीत हुई थी, उससे मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हमारे समाज में अंधविश्वास तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मानसिक रोग भी हैं जिनकी चपेट में पहले एक सदस्य होता है, लेकिन अगर उनका इलाज ना किया जाए तो बाकी सदस्य भी उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की दुर्घटना या बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे बुराड़ी में हुआ। 11 सदस्य परिवार के इस दुनिया से चले गए। सच न्यूज़ 24x7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा।